जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू के अरनिया और आरएसपुरा सेक्टर में गुरुवार रात पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। सेना भी इस हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इस दौरान बीएसएफ के ऊपर मोर्टार अटैक भी हुए हैं। हालांकि वह दीवारों में जाकर घुस गए। इस हमले में एक जवान घायल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित भारतीय चौकियों पर बिना उकसावे के गोलीबारियों में एक जवान और 4 नागरिक घायल हो गए। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय जवान इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से आर्निया सेक्टर में गोलीबारी रात लगभग 8 बजे से शुरू हुई। उन्होंने बताया कि दोनों ओर 4 से 5 चौकियां गोलीबारी में शामिल हैं। जम्मू सीमा पर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के आक्रमण आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इलाके में रहने वाली एकता का घर भी इसका निशाना बना। एकता ने बताया, कल रात 8 बजे एक बड़े मोटर शेल ने हमारे घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। रसोई क्षतिग्रस्त हो गई। ईश्वर की कृपा से हम बच गए। आज सुबह 4 बजे तक जमकर फायरिंग हुई। सभी शीशे की खिड़कियां टूट गईं। गांव बुल्ले चक के सरपंच देवराज चौधरी ने बताया, पाकिस्तान की ओर से रात भर से गोलीबारी हो रही है। इसमें इस गांव का कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है, लेकिन एक घर की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई है। 6 साल बाद कल रात पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई। हमारे सुरक्षा बलों ने गोलीबारी का जवाब दिया। आरएसपुरा सेक्टर के अरनिया में जम्मू सीमा पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण गोलीबारी के बाद स्थानीय लोगों ने सीमावर्ती गांव बुल्ले चक में मोटर शेल बरामद किए। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, पाकिस्तान की ओर से रात भर हुए गोलीबारी के बाद हमें अब तक मोटर शेल मिले हैं। देवराज चौधरी, सरपंच सही कलां से हूँ। रात को जो फायरिंग हुई है ये बड़ा एक दर्दनाक हादसा है। लोगों के दिलों में एक दहशत बैठ गई है। पब्लिक जो है काफ़ी पहले फायरिंग होती थी, लेकिन उसको लोग भूल गए थे कि फायरिंग अब शायद नहीं होगी। लेकिन अचानक रात को पाकिस्तान की ओर से जो है फायरिंग स्टार्ट हुई। हमारा जो एरिया पड़ता है अरनिया सेक्टर, वहाँ से जो फायरिंग होती हमारे एरिया के अंदर आई। ये गाँव जो है ये बुले चक है। बुले चक ये महज पाकिस्तान की ओर से कहीं 2.5 किलोमीटर है तो कहीं 3 किलोमीटर की दूरी पे है। और अक्सर यहाँ पर ये जो गाँव है ये काफ़ी यहाँ के लोग जो हैं आर्मी एक्समैन हैं, फौजी हैं, दलेर हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस परिवार के अंदर ये फायरिंग ये शेल गिरा है, इनका बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि नुकसान भी हुआ है। और पूरा परिवार रात को उसी कमरे के साथ बैठा हुआ था, किचन के साथ लगा हुआ कमरा है जहाँ ये शेल गिरा है, और काफ़ी नुकसान हुआ। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? नहीं, इंजर्ड कुछ नहीं हुआ है। लेकिन भगवान की दया से काफ़ी बच गए लोग। देख सकते हैं आप कितने बाहर पशु बंधे हुए हैं। पूरा परिवार यहाँ था, लेकिन बचाव ही हो गया। तो कितनी देर बाद ये फायरिंग हुई? ये लगभग जो है मेरा ख्याल है कि ये 5-6 साल के बाद जो फायरिंग शुरू हुई है। उससे पहले तो कंटिन्यू रहती थी फायरिंग, और अब जो है कम से कम 6 साल के बाद जो है दोबारा ये पाकिस्तान ने फायरिंग शुरू की है। और उसके जवाब में हमारी सीमा सुरक्षा बल जो लगी हुई है, इन्होंने भी उसका फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो यहाँ दीवार में लगता है कि कोई मोटा शेल ही गिरा है, छोटी फायरिंग नहीं हुई है। स्मॉल आर्म फायर के ये रेंज में नहीं, नीचे है काफ़ी फायरिंग। यहाँ आज तक जो है कोई बुलेट इंजरीज जो है हुई नहीं है। जब पहले फायरिंग हुई थी तब भी हमारे गाँव सही कलां के अंदर जो है कैजुअलिटी हुई थी। 2 लेडीज मरी थी, 1 आदमी मरा था। काफ़ी नुकसान हुआ था। उस समय भी शेल से हुआ था। जो शेल जो है ये मोटर शेल है, ये तो गिरेंगे तो इस एरिया को इससे इफेक्ट हो गई। आप ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म।